प्रकार से पर पूछा तो देखा कि यहाँ पर बाल्मीत नाम का सरगरा है, जो नाम का लेवारी है, वो राम नाम का खूब सुमरण करता है, उसको नहीं बुलाया। फिर उनको बुलाया और फिर उनको जिमाया। हाँ, और तो उनके तो 5 ग्रास लेने का नियम था। वे सबको उन्होंने 56 भोग तैयार करके बनाए और 56 भोग में से वो तो सब 5 ग्रास लेकर सब मिक्स करके आहार को पा लिए। तो फिर पांचजन्य शंख बजा तो सही, लेकिन थोड़ा सा गुरगुर करके रह गया। तो फिर भगवान ने पूछा कृष्ण ने कि क्या बात है द्रौपदी। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन के अंदर ग्लानि हो गई कि देखो हमने तो इतनी अच्छी रसोई बनाई, लेकिन ये जाति का सरगरा ही ठहरा, जो इनकी जाति का असर गया नहीं, इसने अपने जाति के अनुसार सबको मिक्स हेल वेल करके पा लिया। तो ऐसी ग्लानि मेरे मन में रह गई। फिर उनको वापस से सारा भोजन बनाया और अच्छे भाव के साथ उनको पवाया, तब वो पांचजन्य शंख बजा। तो ऐसी बात महाराज बता रहे हैं कि बहुरी कहूँ पंडवा का जिग की, महिमा करी कृष्ण हरिजन की। देखो भगवान कृष्ण ने भी ऐसे हरिजन नाम के लेवारी की महिमा बताई कि ऐसे हरिजन को बुलाकर जिमाया, तब ये पांचजन्य शंख बजा। राम प्रताप पंचायन वाजो, जोग जिज्ञ जप तप सब लाजो। जोग करने वाले, यज्ञ करने वाले, जप करने वाले, तप करने वाले सबको बुला लिया था, सबको जिमा लिया था, फिर भी नहीं बजा। अल्टीमेटली लास्ट में जब नाम के लेवारी आए और उन्होंने प्रसाद पाया, तब जाके वो पांचजन्य शंख बजा। राम प्रताप नीच भयो ऊंचो, राम बिना ऊंचो कुल नीचो। राम जना की भ्रांति न कीजे, भ्रांति किया नरक पड़ी जे। और क्या बता रहे कि राम प्रताप नीच भयो ऊंचो, राम जी के नाम के प्रताप से सरगरा जाति के होते हुए वे वो ऊंचे हो गए। और राम बिना ऊंचो कुल नीचो, और जो भले ब्राह्मण जाति के हो लेकिन राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते तो वो नीचे हैं। राम जना की भ्रांति न कीजे, भ्रांति किया नर नरक पड़ी जे। इसलिए जो भक्ति करने वाले जन हैं उसमें कोई आप भ्रांति नहीं करो, उनमें कोई आप जो है जाति भेद नहीं करो कि ये कौन सी जाति का है। जात न पूछो साध की, जट पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो राम जना के भ्रांति न कीजे, भ्रांति किया नर नरक पड़ी जे। यदि भ्रांति कर लोगे और उनसे ज्ञान नहीं लोगे, सत्य ज्ञान को, केवल ज्ञान को धारण नहीं करोगे, तो इस गर्भवास रूपी नरक में फिर से आना पड़ेगा। गही गज ग्रहा संबंध में गेर्यो, राम राम ऊंचे स्वर टेर्यो। रटत राम छूटा सब फंदा, मुक्त भयो तत्काल गयंदा। गज और ग्रह की कथा है, जिसके अंदर हजारों वर्ष तक चली है उनकी लड़ाई। फिर भी जो है सारा सामग्री खत्म हो गई, सारी ताकत लगा ली, और अंत में जब सब कुछ ताकत वाकत सब खत्म हो गई, फिर अंत में आर्त भाव से गज ने अर्ध नाम पुकारा, आधा नाम रकार पुकारा, केवल राम जी का नाम इतना ही पुकार पाए और प्रकट हो गए भगवान, और प्रकट होकर ग्रह के बंधन से मुक्त कराया। तो गई गज ग्रह संबंध में गेर्यो, राम राम ऊंचे स्वर टेर्यो। रटत राम छूट्या सब फंदा, मुक्त भयो तत्काल गयंदा। फंद में पड़ा पशु विद्यावे, नर ग्रह बंध्यो सुधि नहीं पावे। झांकू कैसे राम उबारे, जन्म जन्म भव सागर डारे। देखो पशु जो है गज, जब वो फंद में पड़ गया ग्रह के, तब उसने भी आर्तभाव से पुकार लगाई। तो महाराज भाई फंद में पड़ने के बाद पशु भी पुकार लगाता है आर्तभाव में,
तो ये नर ग्रह बंधियो शुद्धि नहीं पावे। ये नर जो है ग्रह कूप में बंधा हुआ है, फिर भी इसे समझ नहीं राम नाम के सुमरण की। तो महाराज मैं जब तक ऐसे समझ नहीं आएगी तो झांकू कैसे रामू बारे, जन्म जन्म भव सागर डारे। उन्हें राम जी कैसे उबारेंगे? जन्म जन्म में उन्हें भवसागर में जाना पड़ेगा, गर्भवास में आना पड़ेगा। राजा जनक यज्ञति कीनो, नव जोगेश्वर दर्शन दीनो। राजा मन को सासो बूझे, तुमको भक्ति भेद सब सूझे। प्रभु हमको देहु बताई, तुम बिन मन को भरम न जाई। और सकल साधन ब्रह्म नाख्यो, सत्य शब्द इक राम ही भाक्यो। ऋषभदेव स्वामी के पुत्र 100 पुत्र थे, उसमें से 9 पुत्र जोगेश्वर हो गए। और ऐसे 9 जोगेश्वरों ने राजा जनक को दर्शन देने पधारे। राजा जनक यज्ञ अति कीनो, जब उन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ में पधारे। नव जोगेश्वर दर्शन दीनो, ऐसे दर्शन देने आए तो उनका स्वागत राजा जनक ने और अग्नि ने स्वयं ने उठकर किया। तो राजा मन को सासो बूझे, राजा ने अपने मन का जो संशय था, प्रश्न था, वो पूछा। और तुमको भक्ति भेद सब सूझे, उन्होंने क्या पूछा नवजोगेश्वर से कि हे नवजोगेश्वरो, आपके पास भक्ति का भेद है, आप हमें भक्ति का भेद बताओ। प्रभु हमको देहु बताई, तुम बिन मन को भरम न जाई। हे नवजोगेश्वरो, आप हमें भक्ति का भेद बता दो, यदि आप नहीं बताओगे तो हमारे मन का भरम नहीं जाएगा। और सकल साधन ब्रह्म नाख्यो, सत्य शब्द एक राम ही भाक्यो। 9 जोगेश्वरों ने राजा जनक को कहा कि भाई सत्य शब्द तो केवल एक राम जी का नाम है, ब्रह्म का नाम है, रकार मकार है, जिसका आप सद्गुरु विधि से उच्चारण करोगे तो सस्वरूप का निज नाम प्रकट हो जाएगा, वही सत्य शब्द है। सत्य शब्द एक राम ही भाग्यो। इसके अलावा और सकल साधन ब्रह्म है, और इसके अलावा जितने भी सब साधन है वो सब ब्रह्म है। उनसे त्रिलोकी में फल प्राप्त हो जाएंगे, सुख प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलने वाला। नरप परीक्षित भयो परायण, सुख देव सु शब्द पिछायन। राम राम दिन सात पढ़ायो, तजि नर लोक परम पद पायो। देखो राजा परीक्षित की कथा सभी जानते हैं, भागवत में आती है। और उन्होंने सुखदेव मुनि से ऐसा पारायण लिया, राम नाम का भेद लिया, शब्द को पहचाना और 7 दिन तक राम राम को सतत रूप से रटा तो परम पद की प्राप्ति कर ली 7 दिन में राजा परीक्षित ने। केता कहूँ कहत नहीं आवे, हरि हरि जन को पार न पावे। 4 जुगन के कौन चलावे, असंख्य जुगा बिचे राम ही गावे। महाराज बता रहे कि मैं कितने दृष्टांत देकर बताऊं, इतने दृष्टांत कहने में नहीं आते हैं। हरि और हरिजन का पार नहीं है। हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत है, और हरिजन भी अनंत है, जिन्होंने भक्ति कर कर केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति की। महाराज में 4 युगों की बात नहीं है, असंख्य युगा बीत राम, असंख्य युग बीत गए, सभी युगों के अंदर राम नाम का ही सुमरण करके परम पद को प्राप्त हुए, और दूसरा और कोई आसरा नहीं, दूसरा और कोई सहारा नहीं जिससे परम पद की प्राप्ति हो। केवल और केवल एक राम जी का नाम है जिससे परम पद की प्राप्ति हो सकती है।
राका बाका नामदेव दासा, जिनके एक राम बिस बासा। राम बिना दूजो नहीं जाने, जग में रहे अरु उल्टी ताने। और महाराज भक्तों की बात बता रहे हैं, जिनका भक्तमाल में वर्णन आता है सबका। राका जी, बाका जी और नामदेव जी, ये सब जो है नाम के बड़े लेवारी हुए और उन्होंने खूब राम नाम का सुमरण किया। उनके केवल एक राम जी के नाम पर ही विश्वास था, दूसरा और कुछ उपाय नहीं था। राम बिना दूजो नहीं जाने और जग में रहे और उल्टी ताने, मतलब संसार में रहते हुए हमेशा वो संसार के प्रवृत्ति पसारे से न्यारे रहे और निवृत्ति निवेड़े में रहे, राम जी के नाम के सुमरण में लगे रहे। इस प्रकार से तुलसी पत्र लिख्यो रकारा, तास में और नहीं कोई भारा। तुलसी पत्र पर रकार लिख दिया तो वो बहुत भारी हो गया, उसके सामने कोई तुलना में रहा ही नहीं। उसके सामने तुला के अंदर कितना भी चढ़ा दिया, लेकिन सारा द्रव्य हल्का और वो तुलसी पत्र भारी। सब ही द्रव्य धर्म भयो हल को, राम बिना भोडल को भल को। जितने भी द्रव्य था, जितना भी धन था, जितनी भी संपत्ति थी, जितने भी पुण्य थे, धर्म का कार्य था, सब हल्के हो गए। एक तुलसी पत्र पर राम नाम लिखकर तुला पर तोल दिया और दूसरे पलड़े में ये सब कुछ रख दिए, फिर भी तुलसी पत्र भारी रहा और ये सब चीज़ें हल्की रही। तो महाराज मैं राम जी के बिना ये सब चीज़ें एक भोडल का भलका है, केवल एक दिखावा है, प्रतीति मात्र है और कुछ भी नहीं है। भक्ति भानु प्रगटे रामानंद, ताके रहे उर सदा आनंद। द्वादश शिष्य भय बड़ भागे, जिनकी प्रीत राम सो लागे। और महाराज बात बता रहे राम जी के नाम के प्रताप की। भक्ति भानु, भक्ति में भानु के समान, भक्ति में सूर्य के समान रामानंद जी प्रकट हुए और ताके रहे सदा और आनंद। उनके हृदय में हमेशा राम जी के नाम का आनंद बना ही रहता था। द्वादश शिष्य भय बड़ भागी, उनके 12 शिष्य हुए बड़े भाग्यशाली, जिनकी प्रीत राम सो लागे। उन सभी शिष्यों की प्रीत राम जी के नाम से लगी थी। दास कबीरा भय उजागर, राम प्रताप भक्ति का आगर। राम राम रटी राम समाया, बहु जीवन को भेद बताया। रामानंद जी के 12 शिष्यों में प्रमुख शिष्य कबीरदास जी हुए और वो राम जी के भक्ति के आगर थे, उजियागर हुए भक्ति के मामले में और राम राम को रटकर राम जी में ही जाकर समाए और बहुत जीवों को भक्ति का भेद दिया। कृष्ण दास पे हारी कहिए, राम बिना दूजो नहीं गई। अगर श्याम जंगी अरु तुलसी, देव मुरारी भया बंद कुर्सी। गीता घाटम कुबा केवल, राम राम रटी भयानी केवल। राम राम रटियो हरिदासा, जगत जाल सु भयो उदासा। महाराज सभी भक्तों का नाम वर्णन करके बता रहे कि जिन्होंने राम नाम का ही सुमरण किया, उनके अंदर कृष्णदास जी थे जो पयहारी थे, केवल दूध के ही आधार पर रहते थे। राम बिना दूजो नहीं गई, उन्होंने राम जी के बिना दूसरा और कोई नाम लिया ही नहीं। और अग्रश्याम जी, जंगी जी, तुलसी जी, देव मुरारी जी और मंद कुर्सी जी, गीता घाटम कुबा, ये सब जो है राम नाम की भक्ति करके केवल पदानंद पद को प्राप्त हुए। राम राम रटियो हरिदासा, जगत जाल सु भयो उदासा।
इस प्रकार से हरिदास ने राम जी के नाम का सुमरण किया और संसार रूपी जाल से उदासीन हो गए और परम पद के वासी हो गए। ज्ञानी गरक भया अरु परसा, राम सुमिरि जगे जानियो निरसा। दादू दास जन्म कुल नीचे, राम रटत पहुँचो पद ऊंचे। और देखो महाराज हमारे ज्ञानी गरक भया अरु परसा, इस प्रकार से ज्ञानी जो है इस केवल्य ज्ञान को प्राप्त करके इस केवल्य ज्ञान में गरक होकर उस देश को, उस राम जी को परसा स्पर्श किया। और राम सुमिरि जग जानियो निरसा, जब ऐसा राम जी के नाम का उन्हें गट के भीतर आनंद आने लगा तब उनको संसार के सुख नीरस लगने लगे, उसमें कोई स्वाद नहीं रह गया। और आगे बात बता रहे हैं कि दादू दास जन्म कुल नीचे, दादू दास जी का नीचे कुल में जन्म हुआ था और राम रटत पहुँचे पद ऊंचे, इस प्रकार से राम जी के नाम का सुमरण किया और ऊंचे पद को प्राप्त हुए। नीच ऊंच कुल भेद विचारे, सो तो जन्म आपनो हारे। संता के कुल दिसे नाही, राम राम कहे राम समाई। इस प्रकार से महाराज हमारे जो नीचे और ऊंचे कुल का भेद करते हैं वो तो अपना जन्म हार जाते हैं, क्योंकि वो नीचे कुल के समझकर उनसे भक्ति का भेद लेते ही नहीं। महाराज में संतों के कोई कुल नहीं देखने का होता है, संतों के तो बस राम नाम का सुमरण करते हैं, तो आप उनसे उनका भेद ले लो, भेद लेकर अपना भी कल्याण कर लो। संतों की कोई जाति नहीं होती है। और अभी जो नाम का प्रताप तो काफ़ी बाकी है, अनंत है, बड़ा विशाल है। हाँ, अभी और चलेगा आगे भी। हाँ, तो आज के सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण हुआ। अभी वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम